to another medic series. मैं डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रतिभा नारायण जो सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन है और गायनेकोलॉजिस्ट है एट द बर्थ प्लेस हैदराबाद में। मैडम आज हमारे साथ एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, जेस्टेशनल डायबिटीज। मुझे पता है बहुत सारी महिलाएं इस बारे में जानना चाहती हैं। मुझे पता है कि बहुत सारी महिलाएं इस चीज से गुजर रही है, वरना आप किसी ना किसी ऐसे को जानते हैं अपने परिवार में जो इस तरीके किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। सो वी वुड वांट टू नो इन डिटेल्स फ्रॉम Dr. Pratibha ma'am that, what is this condition? How do we cure it? How do we manage it? Are there any holistic ways of dealing with it? So welcome Dr. Pratibha ji to our show. Please tell our viewers that what is gestational diabetes? Thank you, Dr. Mayurika, for the kind introduction. Or thank you, FFD, for having me in this interactive medic session. So a very nice question, Dr. Mayurika, to understand what gestational diabetes is. जैसा कि नाम indicate करता है, gestational diabetes वो condition है जिसमें मधुमेह की बीमारी प्रेगनेंसी की वजह से होती है। So to make you understand कि हमारे देश में gestational diabetes का कितना बड़ा प्रकोप है, I must give you some statistics. And annually, साल भर में करीब 40 लाख pregnancies get affected by gestational diabetes, and that is a huge number. Huge? It is indeed huge. And globally, gestational diabetes has become a big problem. Basically, ये इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोगों की lifestyle बहुत ही सेडेंट्री हो गई है। हम लोग एक्टिविटीज करना नहीं चाहते हैं, हमारे खान पान का ढंग बहुत खराब हो चुका है। We are not bothered about what healthy nutrition would mean to us and for the pregnancy. So इसलिए gestational diabetes one of the types of diabetes है जो प्रेगनेंसी में देखा जाता है, जो कि 7% केसेस में gestational diabetes होता है, करीब 7.5% केसेस में type 1 diabetes होता है, and about 5% are type 2 diabetes. This is the statistics in pregnancy of diabetes. बहुत भारी नंबर है। हमें लगता था कि ये बड़ी समस्या है, लेकिन ये तो सच में बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं मैडम? लोगों को कैसे पता चले कि वो जेस्टेशनल डायबिटीज के रेंज में आ रहे हैं और उन्हें क्या करना चाहिए उस पे? अनफॉर्चुनेटली प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज के सिम्टम्स होते हैं वो बहुत अलग नहीं होते हैं। इनफैक्ट अगर मैं इसको एग्जैजरेट नहीं कर रही हूं तो जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं वो अक्सर डायबिटीज के सिम्टम्स से कंफ्यूजन होता है। सो दीज आर बहुत ज्यादा भूख लगना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, बार बार यूरिनेशन होना। अनफॉर्चुनेटली ये प्रेगनेंसी में भी दिखाई देता है। इसके अलावा बार बार यूरिन इन्फेक्शंस होने और फंगल इन्फेक्शन, यीस्ट इन्फेक्शन पर्टिकुलरली इन द प्राइवेट पार्ट्स, ये बहुत कॉमनली दिखता है। इसके अलावा कई बार हम लोगों को जो प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड करते हैं उसमें फर्स्ट टाइम वी गेट टू सी कि पानी बहुत सारा क्वांटिटी में बढ़ गया है या फिर फीटस बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, जिसको हम हाइपरट्रोफीड फीटस बोलते हैं। दैट मीन्स उस जेस्टेशनल एज के हिसाब से फीटस का वजन कहीं ज्यादा 95 परसेंटाइल तक जा रहा है। तो एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन हमारे दिमाग की घंटी जलती है एंड हम फिर उसको इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। बट इफ आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, आई वांट टू रियली एम्फसाइज कि ये जो प्रेगनेंसी में जो चेकअप होता है, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज इज सो मच, हम लोग जो फर्स्ट
एंटीनेटल विजिट होता है, उसमें वी वांट टू रूल आउट people who are entering pregnancy with pre-diabetes. ऐसी कंडीशन में या फिर कुछ हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हम लोगों को बहुत ही इत्मीनान से वो क्वेश्चंस एंड लीड क्वेश्चंस देने चाहिए, जिससे कि हमें ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो सबसे पहली बात तो पेशेंट्स वाइटल्स। अगर द लेडी हैज एंटर्ड प्रेगनेंसी विथ अ वेरी हाई BMI, उनका वजन बहुत ज्यादा है, या फिर उन्होंने प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा वेट गेन किया है, उनकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज आया था, या फिर उनका प्रीवियस चाइल्ड बर्थ 4 किलो से कहीं ज्यादा है, विच इज 9 पाउंड्स एंड मोर। अगर उन्होंने ऐसी बेबी को जन्म दिया है तो मोस्टली तो लोग खुश हो जाते हैं, हमको पता भी नहीं होता कि एक्चुअली एक डेंजर है। लोग यूजुअली बहुत खुश होते हैं कि बहुत बड़ा अवार्ड जीत लिया उन्होंने, कि बेबी का बर्थ वेट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, पर ये ऑन द कॉन्ट्ररी काफी गलत होता है, बिकॉज it leads to so many complications which we will touch upon probably in the ongoing interview. But importantly, अगर family history of diabetes है, और अगर पिछले pregnancy में कुछ mishaps हुए हैं, like there was a demise of the fetus while the pregnancy was continuing, इसको हम intrauterine demise बोलते हैं, या previous stillbirths या miscarriages होते हैं, which can be because of high sugar levels. Another very important and very sad thing is that because previous pregnancy में कोई anomalous fetus हुआ है, that means बच्चे का अंग या तो पिछली प्रेगनेंसी में या इस प्रेगनेंसी में कहीं कुछ abnormalities दिख रही हैं, जैसे कि हार्ट की abnormality है, जैसे कि limbs abnormalities हैं. So multiple organs get affected because of you entering pregnancy with a much higher HbA1c of 8.5 and above. So ऐसे सब condition में we have to really have an extra vigil, और हम लोगों को बहुत carefully इन patients को investigate करना चाहिए, and we should actually go ahead and get their blood investigations done, particularly to rule out diabetes. मैडम, आपने कॉम्प्लिकेशंस की बात की, तो जेस्टेशनल डायबिटीज की वजह से प्रेगनेंसी में या क्या प्रेगनेंसी के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और वो क्या है? डॉक्टर मयूरिका, प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो वो ट्राइमेस्टर स्पेसिफिक होते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेजेस की बहुत संभावना होती है। अगर प्रेगनेंसी सेकेंड ट्राइमेस्टर में पहुंचता है तो वहां पे भी ऑर्गन एबनॉर्मेलिटीज के बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, पर्टिकुलरली अगर ब्लड शुगर लेवल्स स्टार्टिंग ऑफ प्रेगनेंसी में बहुत हाई है, जो कि अराउंड 18 to 20 वीक्स में हम लोगों को बाय लेवल 3 अल्ट्रासोनोग्राफी हम लोग को पता चल जाता है, जिसको हम बोलते हैं अनोमली स्कैन। आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत रूरल प्लेसेस हैं, एंड इनफैक्ट द स्मॉल टाउन्स जहाँ पे बहुत अच्छी सोनोग्राफी फैसिलिटीज नहीं है, बिकॉज ऑफ विच ये डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। दूसरे थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर हम पहुंचेंगे तो हम लोग देखते हैं कि प्रीटर्म डिलीवरी की संभावना बढ़ जाती है, यूरिन इन्फेक्शंस की संभावना बढ़ जाती है। जो छोटे लोअर यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं, they if neglected they ascend up and go and get involved the kidneys. They can be premature rupture of membranes, जिसमें कि वाटर बैग सडनली फट जाता है एंड समय के पहले डिलीवरीज हो जाती हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बिकॉज यू आर हैविंग अ वेरी बिग बेबी, you might not have a normal vaginal birth, you may have to have instrumental delivery or difficult vaginal birth, maybe a traumatic delivery या फिर cesarean sections. इसके अलावा there is a 50% chance that आपकी later life में आपको डायबिटीज होने की संभावना है। Now coming to the fetal complications, one of the most important and worrisome complication is sudden stillborn. That means बच्चा पेट में ही, माँ के गर्भ में ही खराब हो जाता है, धड़कन बंद हो जाती है। Now ये हमें कभी भी कोई वार्निंग नहीं देता है, लेकिन हमने
उन केसेस में ज्यादा देखा है जहां पे माँ का ब्लड शुगर लेवल्स आर क्वाइट आउट ऑफ कंट्रोल। इसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं कि बच्चा क्योंकि बहुत बड़ा साइज का हो जाता है, ट्रोमैटिक डिलीवरी होती है, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरीज होती हैं, बिकॉज ऑफ विच ऑब्वियसली बर्थ इंजरीज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऑल्सो इट इज लिंक्ड विथ सेरेब्रल पाल्सी एंड बर्थ एस्फिक्सिया। इसके अलावा there is a condition called respiratory distress syndrome, RDS बोलते हैं। ये डायबिटिक बेबीज में ज्यादा पाया जाता है क्योंकि इन बेबीज के लंग्स दे डोंट मैच्योर इन एडवांस, क्योंकि उनमें सरफेक्टेंट की कमी रहती है। क्योंकि सरफेक्टेंट कम रहता है, जब बच्चा पहली बार क्राई करता है तो उसका लंग एक्सपैंड होता है, बट व्हेन इट इज ब्रीदिंग आउट द लंग्स कोलैप्स, बिकॉज ऑफ विच वो वापस एक्सपैंड नहीं हो पाता है एंड द लंग्स आर अनेबल टू ब्रीथ। इन केसेस में बेबी को एनआईसीयू में रखने की जरूरत पड़ सकती है। अलावा इसके हमने ये भी देखा है कि न्यूबॉर्न्स जिनके मदर्स जेस्टेशनल डायबिटीज से सफर करती हैं, दे हैव वेरी हाई चांसेस ऑफ एनआईसीयू एडमिशंस एंड दे कैन अंडरगो हाइपोग्लाइसीमिया। सो माँ के हाई शुगर लेवल्स बेबी के पैनक्रियास को ओवर स्टिमुलेट करते हैं, उनमें ज्यादा इंसुलिन प्रोडक्शन होता है, बिकॉज ऑफ विच बेबी का शुगर लेवल फॉल हो जाता है, एंड दैट रिक्वायर्स क्वाइट अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम द न्यूनेटोलॉजिस्ट। इसके अलावा समटाइम्स दे माइट एंड अप विथ सीजर्स। इन द लॉन्ग रन ये जो इन्फेंट्स ऑफ डायबिटिक मदर्स होते हैं, इनको आगे चल के आगे की लाइफ में ओबेसिटी एंड डायबिटीज टाइप 2 होने की बहुत संभावना होती है। सो ये वही बात हो गई है कि जो देयर आर सम डिजीजेस जो हम लोग ये देखते हैं कि उसकी शुरुआत गर्भ में हो रही है, एंड ये सब प्रिवेंटेबल है। दे आर प्रिवेंटेबल बिकॉज अगर हम माँ के शुगर्स को कंट्रोल कर पाएंगे तो द बेबी विल नॉट have to suffer, the future generation will not have to suffer. आपकी ये बात सुन के बहुत सारे लोग चौकन्ने हो गए होंगे, आई एम श्योर बहुत ज्यादा चौकन्ने हो गए होंगे कि जेस्टेशनल डायबिटीज सिर्फ वो 9 महीने ही नहीं परेशान कर सकता, लेकिन एक बच्चे के, एक प्राणी के पूरे जीवन के ऊपर असर डाल सकता है। तो महिलाएं ऐसा क्या कर सकती हैं ताकि वो जेस्टेशनल डायबिटीज को प्रिवेंट कर सके? The journey begins even before pregnancy happens, Dr. Mayurika. So अगर आप pregnancy plan कर रहे हैं तो get into an active lifestyle. Try to enter pregnancy with a healthy BMI. Eat healthy. Get in touch with a good obstetrician who can guide you, who can do your initial screening, who can work upon all your problems and आपको सही राह दिखाएंगे as to how and when you can plan a pregnancy. Also prenatal vitamin लेना चाहिए करीब 2 महीना पहले pregnancy plan करने के। Now by chance if you have got pregnant, then we have to ensure पहली बात that आपके blood sugar levels are normal when you are being checked in the first antenatal visit. आपका BMI अगर बहुत बढ़ा हुआ है, we will take help with the nutritionist and we will try to guide you to avoid gaining too much of weight during pregnancy. Now this comes as a big surprise for majority of Indian mindsets, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर pregnancy हो गई है तो they have to eat for 2 people. At any point we don't have to ever eat for 2 people. Okay, ये तो बहुत बड़ा आपने चेंज बता दिया, क्योंकि ये सब लोगों को लगता है कि आपको ज्यादा खाना ही नहीं चाहिए, अगर आप नहीं खा रहे हो तो आप बहुत गलत कोई काम कर रहे हो। दिस इज समथिंग वेरी न्यू इवन फॉर मी। राइट। इसके अलावा देयर इज अनदर वेरी प्रेवलेंट मिथ अमंगस्ट the elderly generations, our great grandmothers and grandmothers and mothers also of this generation. इनको लगता है कि milk is a very
good food for pregnancy. And we all know, and after having joined also FFD, I have been really educated about the problems that milk can have in a human body. I'm so glad you're talking about it, क्योंकि दूध के प्रति जो भारतीयों का प्रेम है वो बहुत भयंकर है। जैसे जितना नॉन वेजिटेरियंस नॉन वेज को प्यार करते हैं, उतना ही बहुत सारे वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस भी दूध को प्यार करते हैं और वो सोच ही नहीं सकते कि ये भयंकर है। अनफॉर्चुनेटली हम सोचते हैं कि मिल्क, पर्टिकुलरली फॉर वेजिटेरियन डाइट, मिल्क सर्वे सर्वा है, उसमें बहुत हाई प्रोटीन है, उसमें बहुत हाई कैल्शियम है, but unfortunately the quality of milk that we have today is such that it can create more problems and it can add to the risk of gestational diabetes in pregnancy because of so many insulin-like growth factors which are there in the milk. So me as an obstetrician, I have been discouraging women, pregnant ladies and their families, educating them that do not have this obsession towards milk, and we can have alternative plant-based sources which are much better sources for calcium and protein, and we don't have to rely only on milk and dairies. So this is another big problem which we face in today's generation, because majority of the pregnant ladies and their families, they have access to internet. They get all the wrong information from there, and that myth or so-called superstitious beliefs that goes on and on. For a simple thing like papaya can cause a miscarriage. And this is such unheard of in the West. It is just an Indian mindset. इसी प्रकार से जेस्टेशनल डायबिटीज के लिए ये एजुकेशन होना बहुत जरूरी है कि हमें, अगर प्रेग्नेंट लेडी इज एंटरिंग pregnancy with a higher weight, we should ensure that she is not gaining as much of weight. So जो ideal normal individual जो 10 से 12 किलो वजन pregnancy में gain कर सकता है, वहीं underweight individual can gain up to 20 to 30 kgs also. लेकिन जो overweight individuals होते हैं, they should gain as much less weight, and this is very, very important. It is very important because that will help them have the right weight for the baby. It will also ensure that their exercise capacity and their excess weight does not interfere with the delivery process. Eventually, अगर हम इन सब महिलाओं को normal delivery कर सकें, there can be nothing most natural than giving them a vaginal birth. लेकिन क्योंकि इनका खुद का body weight बढ़ा हुआ है and बच्चे का वजन बहुत ज्यादा है, plus there are uncontrolled sugar levels, they might end up with a cesarean births. So ये बहुत जरूरी है हमारे को आज ये समझना कि sugars during pregnancy control होना बहुत जरूरी है. And you will be surprised to know 90% of gestational diabetes can be managed with the right diet and exercise, which is again a huge number. And the little 5 to 10% who require medicines, particularly metformin and insulin, can be avoided if they can pay a little more attention to diet and exercise. डॉक्टर प्रतिभा मैम, आप इस टॉपिक पे सच में बहुत ज्ञानी हैं, और अभी अभी आपने जो कहा कि डाइट से, न्यूट्रिशन से इसका ख्याल रखा जा सकता है, सुन के जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनके मन में आशा की एक किरण जाग गई है, और मुझे तो लगता है आशा का वॉल्केनो फूट गया होगा। तो क्योंकि आप इस बारे में जानती है, तो न्यूट्रिशन पे जरा हमें थोड़ा और ज्यादा गाइड कीजिए कि इस दौरान किस तरीके की न्यूट्रिशन के तरफ उनको आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा हमें एक्सरसाइज के बारे में भी बताइए कि आपके ओपिनियन में किस तरीके का एक्सरसाइज भी सही रहेगा। डॉक्टर मयूरिका, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। डाइट का क्योंकि इतना बड़ा प्रभाव होता है शुगर लेवल्स कंट्रोल करने के लिए, हमें ये ध्यान देना जरूरी है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको सही आहार मिल रहा है। सही आहार प्रोटीन्स के रूप में मिलना चाहिए, बिकॉज प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स।
and they help nurture the pregnancy. So कई बार traditionally हम लोग ये सुनते हैं कि मेरी बहू तो वजन ही नहीं बढ़ रहा है, I'm really worried कि क्या होगा इनका, how will the baby grow, and we are seeing that the baby is growing pretty well. तो हम उनको ये educate करते हैं कि the mother's weight is not having such a significant impact unless the diet is right and she is doing the right balance of nutrition. So उसी प्रकार pregnancy में जब हम low carb and high protein diet recommend करते हैं, हम लोग ensure करते हैं कि the lady is guided by a good dietitian who has good knowledge about pregnancy, gestational diabetes and its management, will give her an individual diet plan based on her present body weight and her targets and goals to achieve the right amount of weight in the entire pregnancy. इसके अलावा nutrition in the form of calcium, supplements in the form of micronutrients, iron, these are extremely important for a lady to have a healthy pregnancy. It is also very important that their bone health is not neglected. So we ensure that they have right amount of vitamin D and they are replete in other minerals like magnesium apart from calcium. Iske alawa, the FFD diet that we all recommend, they help, the initial diet itself helps in alkalinizing the women's diet. You all know that pregnancy में जो सबसे पहला symptom होता है वो nausea vomiting का होता है. And most of it is because of the hormonal changes that are happening in pregnancy, which can lead to a lot of nausea and vomiting. So much so that the lady can have a lot of weight loss. Simply paying attention to alkalinizing the diet itself will help them prevent the nausea and vomiting. So it's not only important that we are doing the right diet, we are taking the right supplements. It is also important that we are taking care of right exercise. So about moderate exercise, about half an hour of walk a day, you can gradually come to about 45 minutes to an hour of walking and about 45 minutes to an hour of prenatal yoga and other prenatal exercises, which can give you the right frame of body and mind. And it is very important that we take care of the mind in pregnancy. We all know because of the hormonal changes in pregnancy, a lady can undergo so many mental lows during pregnancy. She may feel like suddenly crying, suddenly having an outburst. She sometimes becomes extremely irritable. And of course, in our population, majority of time, इनको कोई सुनता नहीं है, इनकी बातें सुनी जाती हैं, and unfortunately that leads to a further low episode. So giving them a patient hearing, helping them get into the right exercises. I feel exercise are extremely important in pregnancy, particularly because they give you the feel-good factors. They help you, they work as a very good antidepressants. Right. They help them. Happy hormones and happy neurochemicals release hone lagte hain. And they help them, come out of their low phases in a much non-medicinal way, which is definitely going to help them. In fact, I very strongly emphasize my pregnant ladies to have a psychological counseling along with the family members, not alone, so that everybody is on the same page and they have the right understanding, because बहुत सारी चीजें husbands को समझ में नहीं आती, why my wife is behaving in this particular manner, why is she behaving so erratic. These are the typical complaints. They come up and they tell me also, and I make them understand that you just need to give that extra patient hearing and your wife will be all fine. Just hear them out. So eventually getting into the right diet, right lifestyle, and
with a more positive mindset, we can very well manage majority of cases of gestational diabetes and help these women, prevent complications during pregnancy and let them have a good future generation, which is without, we are actually adding on to the risks of diabetes. It's like diabetes begets diabetes. One situation, so you are diabetic in present pregnancy, आपकी 50% chance है कि आगे चल के, once your pregnancy gets over, आगे चल के आपके 50% संभावनाएं हैं that आपको diabetes आएगा, unless you change your lifestyle. If you pay attention to your exercise, workouts, your rest routine, get adequate sleep, get adequate exercise, it is very, very important and crucial that we manage your pregnancy and the post-pregnancy condition in a much holistic way. डॉक्टर प्रतिभा मैडम, मैं इतनी खुश हूँ कि आज डॉक्टर प्रतिभा मैडम मैं इतनी खुश हूँ कि आज मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। आप होलिस्टिक ट्रीटमेंट को लेके इतनी पॉजिटिव है, आपका ये जो होलिस्टिक पॉजिटिव होना है, यही इस वक्त कितने लोगों को, अनगिनत लोगों को आशा दे रहा होगा। देश और दुनिया से लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और आपकी बातें सुनकर सच में उनकी आंखें खुल गई होंगी। उन्हें समझ में आया होगा कि जेस्टेशनल डायबिटीज के बहुत सारे केसेस को एक्चुअली डाइट और एक्सरसाइज के साथ मैनेज किया जा सकता है, रिस्क मिनिमाइज कर दिए जा सकते हैं। आपने स्ट्रेस के बारे में भी कहा कि मनोवैज्ञानिक के साथ कुछ अगर सेशंस आप कर ले, वहां पे जाके आप काम करें और सिर्फ महिला नहीं कि उसी के ऊपर सारा काम और एक्सपेरिमेंट होता रहे, लेकिन पूरा परिवार मिलके साथ दे तो महिला की का ही नहीं पूरे परिवार का कल्याण हो सकता है। बच्चे के फ्यूचर को ब्राइट बनाना आप यहीं से शुरू कर सकते हैं, विच इज सच एन इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि बेबी आ जाने के बाद तो हम पैसा पानी की तरह बहाने के लिए कई बार रेडी हो जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि क्या हम हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं ताकि बेबी ज्यादा हेल्दी हो और ज्यादा खुशहाल जिंदगी जिए, ज्यादा लंबी जिंदगी जिए। These have been such valuable lessons coming from you. I'm not sure how many people get a chance to talk to such a holistic, positive doctor like you. लेकिन आज आपको सुन के ही सबको इतनी खुशी हो रही होगी। Thank you so much for being connected with us and answering so many vital questions about gestational diabetes. अगर आपके पास और सवाल है व्यूअर्स तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमें खुशी होगी कि हम आपके सवालों का जवाब दे सके। हम डॉक्टर प्रतिभा से भी आपको कांटेक्ट करा देंगे। डॉक्टर प्रतिभा के कांटेक्ट डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डालेंगे, आप जरूर उनसे और सवालों के साथ कांटेक्ट कीजिएगा। आपके मूल्यवान समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Dr. Mayurika. It was a pleasure talking to you, and I hope I could throw some light into gestational diabetes and hope we can all manage it together more holistically. Thank you. Thank you. Thank you.